दोस्तों, हेलीकॉप्टर एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आप विश्व के किसी भी कोने में जा सकते हैं। चाहे बड़े बड़े पहाड़ हों या समंदर, आप इसकी मदद से कहीं भी घूम सकते हैं। आज के समय में हेलीकॉप्टर में घूमना एक आम बात हो गई है और यह ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ऐसे में आम लोग भी हेलीकॉप्टर से आसानी से सफ़र कर सकते हैं। आज के टाइम में बड़े बड़े नेता, अभिनेता और अमीर लोग हेलीकॉप्टर में यात्रा करना पसंद करते हैं, जो कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। उनमें से कुछ के पास तो अपना खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज जैसा हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर दिखता है वैसा नहीं था। साल 1903 से पहले आसमान में उड़ना एक सपने जैसा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आसमान में घूमना भी एक आम बात हो गई है। और यह सब संभव हो पाया है हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के कारण। आज के दौर में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दो ऐसे साधन हैं जिसने इंसान की लाइफ को इतना आसान बना दिया है कि हम जब चाहें इसकी मदद से कहीं भी जा सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का कंपैरिजन करना हो तो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको बता दें कि लंबे समय से रक्षा के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद उन जगहों पर ली जाती है जहां हवाई जहाज़ नहीं पहुंच सकते। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर से आसमान में सफ़र कर रहे हैं और बीच में ही उसका इंजन बंद हो जाता है। तो इस ख़तरनाक सिचुएशन में हेलीकॉप्टर का रोटर उसे ज़मीन पर उतरने में मदद करता है, क्योंकि रोटर इंजन बंद होने के बाद भी घूमता रहता है। लेकिन एरोप्लेन में ये सुविधा नहीं होती, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की तुलना में ज़्यादा सेफ होता है। हेलीकॉप्टर की दूसरी खासियत ये है कि आसमान में ये एक तरफ से दूसरी तरफ बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं, और ये आसमान में एक जगह रुके भी रह सकते हैं। लेकिन एरोप्लेन सीधा चलता है और इसे आसमान में मोड़ने के लिए पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। हेलीकॉप्टर की एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे लैंड करने के लिए बस एक छोटे से हेलीपैड की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ एरोप्लेन को लैंड करने के लिए एक बड़े से रनवे की ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर को खेत में, घर की छत पर कहीं भी उतार सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ एरोप्लेन को सिर्फ रनवे पर ही उतारा जा सकता है। हेलीकॉप्टर की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डिज़ास्टर में किया जाता है, जैसे कि जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए, समंदर में फंसे लोगों को बचाने के लिए, बाढ़ जैसी आपदा में फंसे लोगों को निकालना हो, और ऐसी बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप अब आप हेलीकॉप्टर की उपयोगिता को अच्छे से जान गए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने वाले हेलीकॉप्टर को किसने, कब और क्यों बनाया? तो आइए जानते हैं हेलीकॉप्टर के इतिहास के बारे में। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर के इन्वेंशन का आइडिया चाइना से निकल कर आया है। चाइना में लगभग 400 ईसा पूर्व बांस का एक खिलौना बच्चों में काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। यह खिलौना घड़ी के रूप में था, जिसमें ऊपर की तरफ 2 पंख लगे हुए होते थे। इस खिलौने को बच्चे अपनी हथेली से रगड़कर छोड़ देते थे, जिससे ये खिलौना काफ़ी देर तक हवा में घूमने के बाद वापस नीचे आ जाता था। आपको आज भी ये खिलौने मेले में दिख जाएंगे। आज ये खिलौने प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। उस समय कोई नहीं जानता था कि यही चाइनीज़ खिलौने भविष्य के लिए एक वरदान साबित होंगे। लगभग 500 साल पहले जब व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा था, तब ये खिलौना चाइना के बाज़ार से निकलकर यूरोप पहुंचा, जहां लियोनार्डो दा विंची को इस खिलौने का डिज़ाइन बहुत पसंद आया, और इससे इंस्पायर होकर उन्होंने उड़ने वाली कई मशीनों के डिज़ाइन बना डाले। लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके डिज़ाइन को पसंद नहीं किया। इसके बाद जुलाई 1754 में रूसी वैज्ञानिक मिखेल लोमोनोसो ने मौसम की जानकारी देने वाले डिवाइस को हवा में ऊपर उठाने के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाले 2 प्रोपेलर लगे हुए थे, जो कि चाइना के उसी खिलौने से काफ़ी मेल खाते थे। मिखेल का ये मॉडल आधुनिक हेलीकॉप्टर के मॉडल से काफ़ी मेल खाता है। मिखेल के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन पर काम किया, और वर्ष 1861 में एक भाप से चलने वाले छोटे हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ।
जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ था। एल्यूमिनियम से बने होने के कारण इसका हवा में उठना काफ़ी मुश्किल था। इसके बाद वर्ष 1878 में भाप से चलने वाले 39 फीट लंबे एक और हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ और यह अब तक का पहला हेलीकॉप्टर था जो कि हवा में कुछ देर तक रुका रहा। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी के हिसाब से कई और हेलीकॉप्टर तैयार किए। इन्हीं में से एक थॉमस एडिसन भी थे। इन्होंने साल 1880 में बहुत पैसे खर्च करके एक मॉडल तैयार किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें विस्फोट हो गया और एक वर्कर घायल हो गया। बाद में अमेरिकन इन्वेंटर स्लोवैक ने एडिसन के मॉडल में कुछ चेंजेस करके एक नया मॉडल तैयार किया। स्लोवैक के इस मॉडल ने साल 1905 में लगभग 13 फीट ऊंची उड़ान भरी, जो कि अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड था। यह उड़ान मानव रहित थी, मतलब इसमें कोई पायलट नहीं था। इसके बाद साल 1907 में गाइरोप्लेन 1 नामक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया। यह हेलीकॉप्टर अब तक के सभी हेलीकॉप्टर से खास था। इसके 2 रीज़न थे। पहला ये कि यह पहला हेलीकॉप्टर था जिसमें पायलट भी था, और दूसरा ये कि इसने पूरी 1 मिनट तक हवा में उड़ान भरी थी। इसके बाद और भी बहुत से वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर को लेकर अपनी रिसर्च जारी रखी और आखिरकार दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस्ड हेलीकॉप्टर रूसी वैज्ञानिक इगोर सिकोर्स्की ने 14 सितंबर 1939 को बनाया और ये हेलीकॉप्टर अब तक का पूरी तरह से सफल हेलीकॉप्टर था और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। इगोर सिकोर्स्की के हेलीकॉप्टर का नाम VS-3000 था। इसे सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड शहर में उड़ाया गया था। हालांकि यह उड़ान कुछ मिनटों की ही थी, लेकिन ये एक सफल उड़ान थी। इसके बाद इस हेलीकॉप्टर को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर ने 13 मई 1940 को कई और उड़ानें भरी। VS-3000 की सफलता के बाद इगोर सिकोर्स्की ने एक और हेलीकॉप्टर बनाया जिसका नाम सिकोर्स्की R-4 रखा गया। यह दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर था जिसमें 2 आदमी बैठकर आसानी से सफ़र कर सकते थे। आपको बता दें कि इगोर सिकोर्स्की के सिकोर्स्की R-4 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। इसीलिए इगोर सिकोर्स्की को हेलीकॉप्टर के मोस्ट फेमस डेवलपर के रूप में माना जाता है। सिकोर्स्की के हेलीकॉप्टर के बाद भी हेलीकॉप्टर का ये सफ़र रुका नहीं। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पब्लिकली यूज़ होने वाला पहला हेलीकॉप्टर आर्थर मिडलटन यंग ने बनाया था, जो कि एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। इसके बाद अमेरिकन एरोनॉटिकल इंजीनियर चार्ल्स कैमन ने K-225 नाम का हेलीकॉप्टर बनाया, जो कि 2 टरबाइन इंजन वाला दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर था। समय बदलता गया और नई नई तकनीकें आती चली गईं और समय के साथ नए नए चेंजेस के साथ और बेहतर हेलीकॉप्टर बनते चले गए और इसी तरह परिवर्तित होते होते आज हम जिन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगभग 1200 मील की दूरी बड़ी ही आसानी से तय कर सकते हैं। रफ्तार की बात करें तो आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर की स्पीड लगभग 300 मील प्रति घंटा है और ये 56 टन तक का वज़न आसानी से उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हेलीकॉप्टर के आविष्कार की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपने भी कभी हेलीकॉप्टर से सफ़र किया है तो आपका पहला सफ़र कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें अगले वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।